सुप्रभातम सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं भरत सैनी ऑनलाइन क्लासों में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम संस्कृत अध्ययन में हम जो शब्द रूपों को 3 भागों में विभक्त करके और चौथा भाग जो हमारा सर्वनाम शब्द था उनके बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। अब विद्यार्थियों हम धातु रूपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो धातु सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अब ये जो शिक्षण का घर बैठे ही शिक्षण करने का समय है, तो इसको हम बिना गवाए हमारी जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखें और इन वीडियो के माध्यम से देख करके हम रिवीजन करें। काफ़ी आपको ये सीखने को मिलेगा इन वीडियो को देखने से। तो हम इन पूरा जो मैंने जो वीडियो बनाया है वो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी जोड़ें। अब देखिए, हम धातु की बात कर रहे हैं। धातु जो हिंदी में क्रिया शब्द के नाम से जाना जाता है और क्रिया जिसको हम कार्य भी कहते हैं, तो ये संस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम धातु जो संस्कृत में लकारों में विभक्त है, काल जिसको हम जो क्रिया है उसको काल में विभक्त कर सकते हैं। जैसे वर्तमान काल, वर्तमान काल जिसको संस्कृत में लट लकार के नाम से जानते हैं, लट लकार, जिसकी पहचान भी जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जो ये आपको अनुवाद प्रकरण में बताया जाएगा। और वर्तमान काल के बाद में भूतकाल, भूतकाल जिसको हम लंग लकार के नाम से जानते हैं, लंग लकार, लंग लकार। इसी प्रकार से भविष्यत काल, भविष्यत काल जिसको संस्कृत में लिट लकार के नाम से जाना जाता है, लिट लकार। लोट लकार जो आज्ञा देने के अर्थ में, अज्ञात काल जिसको हम बोल सकते हैं अज्ञात काल, आज्ञा देने के अर्थ में अज्ञात काल, अज्ञात काल जो लोट लकार भी प्रयुक्त होता है, लोट लकार। चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में, ये आपके लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। संस्कृत में विधिलिंग लकार। इस प्रकार से हमारे व्यवहार के लिए तो ये 5 लकार काफी हैं, लेकिन संस्कृत में यदि हम लकारों की बात करें तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कति लकाराः, तो संस्कृत में यहाँ उत्तर देना है 10 लकाराः। तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन उनमें से 5 जो हमारे व्यवहार में कार्य काम आते हैं वो उनकी संख्या 5 ही है। और कक्षा 10 के स्तर तक इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इन्हीं पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम 10 लकारों का अध्ययन न करके हम 5 ही लकारों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये 5 लकार ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं भूतकाल की, जिसके अंत में भूतकाल यानी था, थे, थी, ये आए, या, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग अंत में मिले तो वो भूतकाल होगा। और जिसके अंत में आगे आने संभावना व्यक्त की जाए, आगे कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर भविष्यत काल होगा। जिसके अंत में गा, गे, गी ये वर्ण मिलेंगे आपको। और लोट लकार में आज्ञा होगी,
आज्ञा सूचक शब्द होगा, आज्ञा होगी, तो यहाँ आदेश मिलेगा आपको, और इसके अंत में चाहिए शब्द लिखा हुआ होगा, वहां विधिलिंग लकार का वाक्य समझा जाएगा। ये तो हम अनुवाद प्रकरण में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम धातुओं की, जो क्रिया का मतलब कार्य। अब इन्हीं लकारों में हम क्रिया को विभक्त करेंगे, और जो धातुओं का निर्माण होगा वो जो मैंने पहले भी बताया था आपको, तिगंत प्रत्यय, क्योंकि सुबंत प्रत्ययों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब बात करते हैं हम तिगंत प्रत्ययों की, जो 18 होते हैं तिगंत प्रत्यय। ये आत्मनेपद और परस्मैपद दो पदों में विभक्त हैं। तो पहले हम परस्मैपद, परस्मयी यानी दूसरों के लिए जो क्रिया होगी वो परस्मयी पद होगी, और आत्मने यानी स्वयं के लिए जो कार्य होगा वो आत्मने पद में होगा, आत्मने पद। तो इस प्रकार से परस्मय पद के 9 और 9 ही आत्मने पद के प्रत्यय विभक्त हैं, वो तिगंत प्रत्यय होते हैं। अब इनकी यदि संख्या पूछी जाए तो ये कुल 18 होते हैं। तो 9 परस्मय पद में और 9 ही आत्मनेपद में होंगे। इस प्रकार से 9 + 9 18 इनकी संख्या होती है। अब परस्मय पद की प्रत्यय की बात करते हैं, फिर आत्मनेपद की बात करते हैं। अब परस्मय पद में जो हमारे प्रत्यय हैं, टिप, तस्य, झी, ये प्रथम पुरुष में होगा, प्रथम पुरुष। सिपे, थसे, थे, ये मध्यम पुरुष। ते, सिप्थस थे, मिब वस मस, मिबे वस मस, मिबे वस और मस। इस प्रकार से ये 9 प्रत्यय आपके परस्मय पद के हैं, उत्तम पुरुष। अब बात करते हैं आत्मनेपद की। तो आत्मनेपद में जो ये एक वचन में प्रयुक्त होगा, ये द्विवचन में और ये बहुवचन में। तो ये वचनों के हिसाब से विभक्त हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इसी प्रकार से आत्मनेपद में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसका प्रथम पुरुष है वो ते, आताम, झे, थास, आथाम, द्वे, इडे, वहिंगे, महिंगे। इस प्रकार से आपकी ये 9 प्रत्यय आत्मनेपद में होंगे। विद्यार्थियों, यदि हमें धातु रूप शब्द दे दिया जाए और उसमें प्रत्यय पूछा जाए तो हम इन प्रत्ययों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें ये प्रत्यय होगा। तो ये पुरुष के हिसाब से हम याद कर लेंगे, तिप तस झी, सिप तस थे, मिब वस मस। इस प्रकार से परस्मय पद में और आत्मनेपद में ते, आताम, झे, थास, आथाम, द्वे, इड, वहिंग, महिंग। इस प्रकार से हम स्मरण कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इनसे बनने वाले धातु रूपों की। तो अब धातु रूप किस प्रकार से हमें बनाना है, और मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ, एक अच्छी प्रकार से समझा रहा हूँ। इस ट्रिक के हिसाब से हम धातुओं का निर्माण कर लेंगे तो सरलता रहेगी। क्योंकि एक धातु रूप आपने सीख लिया तो हम अनेक धातुओं को उसके आधार पर बना सकते हैं। कुछ धातुएं केवल अपवाद स्वरूप भिन्न होंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रत्ययों की। तो जैसे आपको क्या जोड़ना है, जैसे लट लकार आ गया, और लट लकार में आपको धातु बनानी है लट लकार,
लट लकार में इन प्रत्ययों को हम जोड़ करके धातु रूप बना सकते हैं। जैसे ए को धातु के अंदर जोड़ देंगे तो ती अंत में जोड़ देंगे। जैसे मैं समझाऊंगा बाद में, ती ये एक वचन में होगा, एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। ती, तै, ती, क्योंकि ए शब्द के पहले जुड़ेगा जो धातुओं में जुड़ता रहेगा, ए, ती, अतै, अंति। इस प्रकार से ये प्रत्यय इसकी धातु के अंत में जुड़ जाएंगे तो आपका ये प्रथम पुरुष पूरा हो जाएगा। प्रथम पुरुष। ऐसी, ऐथे, ऐथे, मध्यम पुरुष। आमी, आवे, आमे, ये उत्तम पुरुष। अब विद्यार्थियों, जैसा मैं कार्य कर रहा हूं लिखने का, हमें धातु बनानी है लिखे। अब ये जो लिख धातु है इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो मैंने आपको प्रत्यय बताया लट लकार का। लट लकार में हम ए ती यानी ए इसके ख में जुड़ जाएगा, क्योंकि यह हल अंत है, हल वर्ण है, हल वर्ण में स्वर जुड़ गया, ख पूरा हो गया, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा लिखती, लिखती। और इसी प्रकार से द्विवचन में बनाएंगे तो लिखते, लिखते, क्योंकि ये ए इसमें मिल जाएगा, तय पूरा हो जाएगा। फिर लिखंती, यह आपका प्रथम पुरुष पूरा हो गया। इसी प्रकार से ये प्रथम पुरुष हो गया। और मध्यम पुरुष में बनाएंगे तो लिखसी, लिखथे, लिखथे, ये आपका मध्यम पुरुष। फिर लिखामी, ली, क्योंकि आ जुड़ना है यहाँ पर, ख में आ जुड़ेगा तो लिखा और मी अंत में जोड़ देंगे, लिखामी, लिखावे और लिखा में। इस प्रकार से आपका ये लट लकार तैयार हो गया। तो इसी हिसाब से अन्य जो धातुएं हैं वो भी इसी प्रकार से बनेंगी। कुछ एक आध जो धातुएं हैं वो अलग हैं, वो आपको मैं विस्तृत रूप से अलग समझा दूंगा। जो ये अपना जो चैप्टर है वो क्लियर होने के बाद में मैं आपको जो विशेष धातुएं हैं उनका एक अलग वीडियो बना करके अवगत करवाऊंगा। अब हम बात करते हैं लट के बाद में लंग लकार की। लंग लकार जो भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। तो लंग लकार सबसे पहले आपको धातु से पूर्व ए जोड़ना है, धातु से पूर्व ए उपसर्ग जोड़ना है। ए को धातु से पहले जोड़ देंगे और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब क्या क्या जोड़ोगे इसमें, धातु के अंत में अते, एताम और अन्य, यह आपका प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष के बाद में बात करते हैं मध्यम पुरुष की। ए, एतम, अते, अम, आव, आम। ये प्रत्यय हम धातु में जोड़ देंगे तो ये हमारा लंग लकार पूरा हो जाएगा। जैसे हमने पहले ही चर्चा की लिख की, अब चर्चा करते हैं पठ की। पठ धातु हम लंग लकार में बनाएंगे। तो लंग लकार में पठ धातु बनाने से पहले पठे धातु से पहले ए जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया ए पठते, ए पठे और ए ते, अत जुड़ गया तो ए पठत बन गया।
इसी प्रकार से ए पैठे और ताम, पठे ताम, और यहां पर इसको जोड़ेंगे तो ए पैठन। यह आपका प्रथम पुरुष तैयार है। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो ए पैठे, ये विसर्ग यहां पर जोड़ देंगे, ए पठे, ए पठतम और ए पठते। अब मध्यम पुरुष की बात कर, उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो ए पठम, ए पठाव और ए पठाम। इस प्रकार से हम इन प्रत्ययों के आधार पर धातु निर्माण कर लेंगे। तो ये जो मैंने पहले सबसे पहले लट लकार का प्रत्यय बताया, और ये जो हमने जो तिप तस जी सिप थस थ मिवस मस्त, इन्हीं से बने हुए प्रत्यय हैं ये, और इन्हीं को हम अंत में जोड़ देंगे। बस सूत्रों के हिसाब से इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे अत जो बना है वो तिप प्रत्यय से बना है, तिप को लंग लकार में अत आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दो रूप बदलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले, जो तीसरा लकार हमारा लिट लकार। लिट लकार में जो जुड़ेंगे वो प्रत्यय, उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो तीसरा लकार हमारा लिट लकार। यहां पर इड का आगमन होगा, ई आ जाएगा। तो लिट लकार में इड आगमन होगा तो इड में धातु से पहले जो स्वर आएगा उसमें गुण हो जाएगा। जैसे इष्यति आपको जोड़ना है एक वचन में, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, यह आपका प्रथम पुरुष। इष्यसि, इष्यथे, इष्यथे, मध्यम पुरुष। इष्यामि, इष्यावे, इष्यामे, उत्तम पुरुष। अब हम इससे धातु निर्माण करते हैं। जैसे हमने पहले पद धातु लिखी, फिर लिख धातु लिखी, अब हम लिख धातु ही लिख लेते हैं। तो अब लिख धातु में ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्योंकि जो उपदा जो स्वर होता है उसको गुण आदेश हो जाता है, उपदा गुण होगा इसमें। लिख, जैसे लिख में उपदा ई है, उपदा में ई है, इसको उपदा स्वर बोलते हैं। उपदा स्वर में यहाँ ई है, ई को यहाँ गुण ए हो जाएगा, तो यहाँ पर रूप बन जाएगा लिट लकार में लेखिशति। यदि ई आए तो ए, उ आए तो ओ। यहाँ धातु से उपदा में उ की मात्रा आ जाए तो वहां ओ करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखिशति, जो हमारा ये रूप बनेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में, लेखिशति, लेखिशति। इस प्रकार से यहाँ उपदा गुण हो गया, ले और इष्यति इसमें जोड़ दिया तो लेखिशति। फिर द्विवचन में लेखिशते और बहुवचन में लेखिशन्ति। यह आपका प्रथम पुरुष। इसी प्रकार से लेखिशसि, लेखिशथे, लेखिशथे, मध्यम पुरुष। लेखिशामि, लेखिशावे, लेखिशामे। अब अंतिम जो रूप होगा वो लेखिशामे, आपका ये उत्तम पुरुष हो गया।
अब विसर्गों का ध्यान रखना। विसर्ग जिस प्रकार से लट लकार में एल में विसर्ग आई थी, इसी प्रकार से इसमें भी एल में ही विसर्ग आती है। लंग लकार में मात्र एक जगह ही विसर्ग आती है, मध्यम पुरुष के एकवचन में। अब हमारे लकार के जो प्रत्यय हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके हिसाब से हम अन्य धातुएं भी बना सकते हैं। जैसे धाव धातु है, धाव मीन्स दौड़ना। धाव का अर्थ है दौड़ना, अर्थ में इन्हीं प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं। तो धाविष्यति, धाविष्यते, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यते, धाविष्यत्, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामि। तो हम अनेक धातुओं को इन प्रत्ययों को जोड़कर हम निर्माण कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा लकार होगा वो लोट लकार, जो अज्ञात काल में प्रयोग किया जाता है, उसका निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। लोट लकार अज्ञात काल, आज्ञा देने के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अब लोट लकार में हम प्रथम पुरुष में यदि बात करें तो अत्तु धातु के अंत में आपको जोड़ना है अत्तु। एताम अंतु, बहुवचन में अंतु। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, ये आपका प्रथम पुरुष हो गया, और ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो ए, जैसे बस ए जुड़ जाएगा धातु में, ए जुड़ जाने पर, जैसे पठ धातु है पठे, और यहां पर एतम, और यहां अत्ते, यहां आनी, आव और आम, ये धातु में जोड़ देने हैं और लोट लकार आपका तैयार है। जैसे कोई धातु है हस धातु, हसना अर्थ में, हस धातु है हसना अर्थ में। अब हस धातु का हमें लोट लकार करना है, तो यहाँ पर हसतु, क्योंकि ए इसमें से में जुड़ जाएगा, हसतु शब्द बन जाएगा। हसताम, हसंतु, हसे, हसतम, हसते, हसानी, हसाव, हसाम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा लोट लकार तैयार हो जाएगा। कोई भी धातु, जैसे अनेक जो धातुएं हैं उनको अलग आदेश भी हो जाता है, वो धातुएं भी मैं आपको विशेष जो प्रकरण होगा हमारा अंतिम धातुओं का, तो ये हम केवल मात्र परिचय पढ़ रहे हैं, धातुओं का परिचय, तो हम परिचय के रूप में इनका जानकारी ले रहे हैं। और अगला जो अंतिम जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं विशेष प्रकरण आपको लेकर के आऊंगा, जो अलग आदेश और अलग निर्माण होगा, उन धातुओं की जानकारी दूंगा। अब यहाँ पर अगला जो अंतिम लकार होगा हमारा विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, विधिलिंग लकार। अब इस लकार में धातुएं किस प्रकार से हम बनाएंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो इसकी पहचान तो मैंने आपको बता दी थी, जिसके अंत में चाहिए हो वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब विधिलिंग लकार में जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन में एत जोड़ना है आपको, एताम, एयू, एत, एताम, एयू, ये प्रथम पुरुष हो गया। एतम, एत, ये आपका मध्यम पुरुष, और अंत में एयम, एयम, एव और एम, ये आपका उत्तम पुरुष। विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रत्येक लकार में आपको मैं विसर्ग के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं।
क्योंकि लट लकार और लिट लकार दोनों लकारों में एल टाइप में विसर्ग होगी, और लंग लकार में मात्र एक जगह विसर्ग होगी, और जो लोट लकार होगा उसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं होगी। विधि लिंग लकार में भी दो जगह विसर्ग होती है, एक तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में और एक मध्यम पुरुष के एक वचन में। इस प्रकार से विसर्गों का प्रयोग होता है। अब जो हमारे जो धातुओं से ये प्रत्यय जो मैंने लिखाए हैं उनसे धातु निर्माण जो विधि लिंग लकार में बतानी है। जैसे हमें कोई भी धातु समझ लो, हम समझ रहे हैं चल धातु, चलना अर्थ में, चल यानी चलना, चलना जो क्रिया है वो चल अर्थ में विधि लिंग लकार में चलेत, जो प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा चलेत, चलेताम, चलेताम, चलेयु। मध्यम पुरुष में चले, चलेतम, चलेते, चलेयम, चलेवे और चलेम। इस प्रकार से यहां पर हम धातु निर्माण कर लेंगे। ये प्रथम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष में, ये उत्तम पुरुष में। और अन्य जैसे धातुएं हों वो भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे पठ धातु है, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेवै, पठेमै। इस प्रकार से हम पांचों लकारों में धातु रूप स्मरण कर लेंगे, और जो हमने प्रत्यय पढ़ाए हैं उनको हम अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेंगे। तो मैं अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें जो विशेष प्रकरण होगा उनको और जो विशेष धातुएं हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और तब तक के सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।